2018 से इसकी शुरुआत टीडीएस काटने की। इसके पहले यह हमारा जो व्यवस्था थी इसको हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था कि अभी उस व्यवस्था को जो सेक्शन 51 में टीडीएस काटने की व्यवस्था है उसको हम लोग नहीं जारी किए, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन संख्या 50/2018 के द्वारा 1 अक्टूबर 2018 से हमने टीडीएस काटने की व्यवस्था को लागू किया। यह स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एंटिटीज, नॉट ओनली डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं और जो इसमें हमारे अनदर प्लेयर हैं उनको भी हम लोग टीडीएस नंबर लाभार्थी के खाते में क्रेडिट कर सके। अब इसका उद्देश्य जो है, हम जो टीडीएस कटौती का उद्देश्य है यह है कि टैक्स कंप्लायंस जो है उसको इंश्योर करें और ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि देखिए जो हमारे जो पेमेंट होते हैं उसके आधार पर मान लीजिए छोटा पेमेंट 2 लाख 4 लाख 5 लाख का, तो हम लोग अपने टैक्स पेयर को ट्रेस नहीं कर पाते। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज जब हो जाता है और उनकी 1% कटौती हो जाती है तो हम लाभार्थी यानी अपना जीएसटी के टैक्स पेयर को आइडेंटिफाइड करने में सक्षम होते हैं और टैक्स कंप्लायंस को इजीली वे में हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग एक ऑडिट ट्रेल भी कर लेते हैं जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन की होती है, ताकि उसमें की पूरी पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और टैक्स इवेजन, किसी भी जो है इस गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन के ट्रेल में जो हमारे वैल्यू एडेड टैक्स है जीएसटी, इसमें टैक्स इवेजन न होने पाए, यह टीडीएस कटौती का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट, अब इसमें डिफिनीशन जो आती है, इसमें डिडक्टर क्या है? डिडक्टर वह है जो एंटिटी रिस्पांसिबल है टैक्स को डिडक्शन करने के लिए, वह डिडक्टर कहलाता है। डिडक्टी है जो सप्लाई रिसीव करता है पेमेंट के माध्यम से, ठीक है। सप्लायर होता है और पेमेंट रिसीव करता है। किससे रिसीव करता है? गवर्नमेंट एंटिटीज से, वह डिडक्टी कहलाता है। और डिडक्टर वो होता है जो पेमेंट प्रोवाइड करता है सप्लायर को, वह डिडक्टर कहलाता है। तीसरा, इसमें क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी जो हम अपने रिटर्न दाखिल करेंगे या जो दिखाएंगे, यह जीएसटी के अलावा जो अमाउंट होगा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी कहलाएगी। अब कौन कौन जो है डिडक्ट करेगा वो मैं आप लोगों को नटसेल में बता दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट्स आर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है और गवर्नमेंट की अनदर एंटिटी है और गवर्नमेंट एजेंसी जो स्पेसिफिक एक्ट के माध्यम से बनाई गई हैं वो, और साथ साथ में अगर कोई कारपोरेशन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है और उसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज्यादा है तो उनको भी लायबल है टैक्स रिडक्शन करने में। अब किस पर हम कटौती करेंगे? वह समस्त कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी है हमारे जीएसटी की व्यवस्था में, वह समस्त कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, अनुबंध जो 2.5 लाख रुपए से अधिक का होगा उसके प्रत्येक पेमेंट पर, चाहे वह 1 लाख का हो, चाहे वह 50,000 का हो, चाहे वह 80,000 का हो, लेकिन अगर समस्त संविदा का मूल्य, एक संविदा का मूल्य 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो प्रत्येक चरण के पेमेंट पर टीडीएस काटना अनिवार्य है। कब होगा? जब हम पेमेंट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, जो पहले होगा उस पर हम लोगों को टैक्स का डिडक्शन करना डिडक्टिव डिपार्टमेंट को अनिवार्य है। अब इसमें एग्जम्पशन या एप्लीकेबिलिटी कहां पर नहीं होगी, किनको टीडीएस नहीं काटना है, यह है जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए के नीचे की होगी तब टीडीएस की कटौती अनिवार्य नहीं है। उनके ऊपर यह क्लाज एप्लीकेबल नहीं होता। आप लोग सभी लोग कृपया अपना अपना माइक म्यूट कर दें जिससे सहजता और सुगमता से ये जो हम लोग का कम्युनिकेशन है यह चलता रहे। तो आप सभी लोग कृपया ध्यान से सुने और अपना माइक म्यूट कर दें जिससे कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से होता रहे। जिनमें कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए से कम की है उन पर एक क्लाज एप्लीकेबल नहीं है या वो एग्जम्प्टेड है टीडीएस कटौती की व्यवस्था से।
और अगर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई अनुबंध होता है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में किसी प्रकार का अनुबंध हुआ और उसके द्वारा कोई सप्लाई जो है हमारी हुई, तो उस पर टीडीएस की कटौती दो सरकारों के बीच में नहीं होगा। रेट ऑफ डिडक्शन क्या है, जैसे आप कितनी कटौती करेंगे। कटौती हमेशा जो है जीएसटी की वैल्यू को घटा करके जो कटौती होगी वो 2% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, जब आप बिल में जीएसटी न जोड़े हो तो वही वैल्यू आपकी टैक्सेबल वैल्यू कहलाती है, उसमें टोटल 2% काटना है। यदि वह सप्लाई इंट्रा स्टेट यानी एक ही राज्य के मध्य में है, यानी डिडक्टर और डिडक्टी एक ही राज्य के हैं, दोनों जो कटौती करने वाला है जिसकी कटौती की जा रही है, दोनों का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही राज्य में है, तो 1% जीएसटी और 1% या जीएसटी की कटौती अनिवार्य है। लेकिन अगर डिडक्टर या डिडक्टिव में से कोई एक दूसरे राज्य में है और दूसरा दूसरे राज्य में है, तब जो डिडक्टर होगा वह 2% की आईजीएसटी को काटेगा। अब एग्जांपल जैसे ले लीजिए, 10 लाख की वैल्यू पर 20,000 रुपए टीडीएस कटेगा। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उसमें आपका 10,000 रुपए सीजीएसटी, 10,000 रुपए एसजीएसटी। लेकिन अगर इंटर स्टेट है तो डिडक्टर अगर एक प्रांत में अवस्थित है और डिडक्टिव दूसरे प्रांत में अवस्थित है तो 20,000 रुपए आईजीएसटी की कटौती सुनिश्चित की जाएगी। अब इसका प्रोसेस फ्लो क्या है, इसका शुरुआती चरण यह है कि सबसे पहले आप टीडीएन नंबर प्राप्त करने के पश्चात आप डिडक्शन बाय डिडक्टर किया जाएगा। डिडक्टर जो होगा वह 2% की कटौती को सुनिश्चित करेंगे, फिर उसको ट्रेजरी में चालान के माध्यम से 10 तारीख तक जमा किया जाना, उस राशि को सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा, यह राशि का जो जमा करना वह जीएसटीआर 7 हमारे यहाँ एक रिटर्न है जो डिडक्टी ही फाइल करेंगे, यानी गवर्नमेंट एंटिटीज की जो फाइल करेंगे वो जो है जीएसटीआर 7 10 तारीख तक नेक्स्ट मंथ के फाइल करेंगे। अब क्या है कि इसमें 7A के माध्यम से जितने लाभार्थी हैं, यानी जिनके जिनके पैसे की कटौती की जा रही है, जो डिडक्टी हैं, उनको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे डिडक्टर 7A में, जिससे वह अपने क्रेडिट कटौती का लाभ जब वो अपना जीएसटीआर 3 रिटर्न मूलतः भरेंगे तो उसमें वो ले सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि डिडक्टी क्रेडिट को रिसीव कर ले, यानी जीएसटीआर 7A एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो यह बताता है कि आपका पैसा जो है इस गवर्नमेंट एंटिटी ने काट करके जमा किया है, आप इतने का लाभ अपने रिटर्नों में ले सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी टीडीएन नंबर आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले जो डिडक्टर जिनको पैसे की कटौती करने की कानूनी बाध्यता है वो अपना रजिस्ट्रेशन लेंगे, जीएसटी में किसमें, टीडीएस कैटेगरी में लेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी सामान्य सप्लाई का यानी रेगुलर टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन है तो भी टीडीएस की कटौती करने के लिए आपको सेपरेट टीडीएन नंबर लेना जरूरी होगा। यानी अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो उससे आपकी टीडीएस की कटौती नहीं होगी, आपको एक अलग नंबर टीडीएन नंबर लेना होगा। वह जो आपका एक जीएसटी नंबर है वह आपके इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई के लिए है, न कि टीडीएस कटौती के लिए। तो आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन टीडीएन के लिए हमारे जीएसटी पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा। और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो प्रॉपर हमारी ट्रांजैक्शन की ट्रेल है वो बनी रहे और रिकॉर्ड कीपिंग होती रहे। अब इसमें रिटर्न क्या होते हैं, जो जीएसटीआर 7 जो डिडक्टिव डिपार्टमेंट है उसके लिए केवल एक ही रिटर्न है, जिसके पास टीडीएन नंबर है वही डिडक्टर है, और डिडक्टर के लिए एक ही रिटर्न मैंडेटरी हमारे यहाँ किया गया, वह जीएसटीआर 7 है। जीएसटीआर 7 मंथली टीडीएस रिटर्न है। इसकी ड्यू डेट क्या है, अगर अक्टूबर का आपको जीएसटीआर 7 दाखिल करना है तो 10 नवंबर तक आप जीएसटीआर 7 दाखिल कर सकते हैं। ये 10 तारीख की डेट लॉजिकली इसलिए रखी गई है क्योंकि जीएसटीआर 3B जिनको डिडक्शन में सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको 20 तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल करना है, तो उनका लाभ वो उचित तरीके से ले सके, इसके लिए इसकी डेट पहले रखी गई है ताकि आप 7A में सर्टिफिकेट उनको जारी कर दें। यह सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर ऑटो जनरेट होता है, यानी 15 तारीख तक वो सर्टिफिकेट हमारे जो डिडक्टिव है उनके पास पहुंच जाता है। वो 20 तक अपना जब रिटर्न दाखिल करते हैं, लास्ट डेट होती है 20, उसके पहले भी वो अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, उनका लाभ जो डिडक्शन का है उनको मिल सके।
ड्यू डेट्स और टाइमलाइन जो है क्या है, डिडक्शन का मतलब है जब पेमेंट होगा या आप सप्लायर के खाते में क्रेडिट करेंगे तभी डिडक्शन करेंगे, जो पहले होगा। यदि क्रेडिट पहले हो रहा है तो आप कटौती पहले कर लेंगे, और पेमेंट यदि पहले हो रहा है तो आप पहले ही उसमें कटौती कर लेंगे। अब डिपॉजिट कब करेंगे, ये डिपॉजिट जीएसटीआर 7 के संग संग ही होना है, यानी जीएसटीआर 7 की डेट यदि नेक्स्ट मंथ में 10 तारीख है तो उसी 10 तारीख तक आपको जमा करना है। एक साथ ही आपको उसमें टीडीएस कटौती के पैसे भी आपको देने हैं और साथ में रिटर्न भी भरना है। सर्टिफिकेट क्या होगा, जीएसटीआर 7 दाखिल होने के 5 दिन के बाद सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट, जो जीएसटीआर 7A में हम डिडक्टी को देते हैं, यानी कि आपका इतना पैसे की कटौती हुई है और इसका लाभ आप अपने आगामी रिटर्न में जो आपका 20 तारीख तक आएगा उसमें ले सकते। तो यानी लेटेस्ट वो 15, अगर आपने 10 तारीख को दाखिल किया है तो जो डिडक्टी है उसके खाते में वो 15 तारीख तक सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इशू होकर चला जाएगा। इसमें आपका जो टीडीएस नंबर के जितने लोग प्राप्त किए हैं इससे संबंधित सारे रिकॉर्ड कानूनी रूप से 6 ईयर तक रखना है। यानी मान लीजिए सर आपका जो है 24-25 का मैटर है या 25-26 का मैटर है, अगर 25-26 का मैटर तो 31 मार्च 31 तक आपको इसको रिकॉर्ड रिटेन करके रखने होंगे, ताकि कभी भी अगर कोई अथॉरिटी जीएसटी अथॉरिटी आपसे यह मांगे तो आप उसको प्रस्तुत कर सकें। इसके बाद यदि आपका कोई कानूनी मैटर नहीं पेंडिंग है तो आप इसको नष्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें 23 से लेके वर्ष 2025 तक में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं यह आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। जो आपके जीएसटीएन हमारा जो नेटवर्क है वह आपका ऑटो क्रेडिट कर देता है, जो है डिडक्टर के खाते में ऑटो क्रेडिट कर देता है डिडक्टर खाते में। जब जीएसटीआर 7 दाखिल होता है तो जीएसटीआर 3B में जो डिडक्टर है उसके खाते में ऑटो क्रेडिट कर देगा। और ई फाइलिंग को हम लोग जीएसटीआर 7 को बहुत ज्यादा सुदृढ़ किए हैं कि बहुत इजी वे में ये फाइल हो जाए, ताकि टीडीएस कटौती करने वाले डिपार्टमेंट जिनके पास टीडीएस नंबर है उनको कोई बहुत ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ साथ में चाहे वह डिडक्टर हो चाहे डिडक्टी हो, किसी मूवमेंट पर जो उनके लाभार्थी हैं जिनका पैसा काटा गया है वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं कि सर मेरी इतनी कटौती हुई है, किसी भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और साथ साथ में इसका एक और है कि क्रॉस स्टेट सप्लाई के लिए पोर्टल वैलिडेट कर देता है कि यदि आईजीएसटी की कटौती हुई है तो हम दूसरे प्रांत के जीएसटीआईएन नंबर पर भी ऑटो क्रेडिट कर देते हैं, वह भी लाभ 2% का ले सकता है। अब इसमें हम लोग जब अपना रिटर्न दाखिल करते हैं जीएसटीआर 7 तो हम लोग कॉमन इधर क्या करते हैं, अपना जो दाखिल करते वक्त सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग टोटल इनवॉइस वैल्यू पर कटौती कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी वैल्यू 1 लाख रुपए की है टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्स हमारा 18% चार्ज है तो 1,18,000 हुआ। हम 1,18,000 पर 2% कटौती कर लेते हैं। यह हमारे जो जीएसटीआर 7 दाखिल करने वाले डिपार्टमेंट हैं उनके यहाँ से कॉमन इधर हो जाती है या कानूनी जानकारी न होने का। लेकिन करना क्या है, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है 1 लाख, जीएसटी को हटा करके हमको कटौती उस पर करनी है, न कि जीएसटी सहित जो वैल्यू है उस पर करनी है। हमेशा अपना 18% जीएसटी आप हटा दीजिए, जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आवे उस पर 2% की कटौती करनी है, यानी 1% सीजीएसटी की 1% एसजीएसटी की आपको कटौती करनी है। और हम लोग क्या करते हैं, सरकारी कार्य में बहुत ज्यादा हम लोग दबाव में रहते हैं, हम लोगों को एक एक व्यक्ति को कई कार्य या रोल असाइन रहते हैं, तो अक्सर हम लोग इसको डिपॉजिट करने में लेट कर देते हैं और फाइल करने में भी लेट कर, यानी कौन सा डिपॉजिट जो हमारी कटौती का पैसा है उसको चालान के माध्यम से बैंक में जमा करने में लेट कर देते हैं और जीएसटीआर 7 फाइल करने में लेट कर। जिससे क्या होता है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टर है, ये डिडक्टर कौन है, डिडक्टिव कौन है, डिडक्टिव बेसिकली आपके कॉन्ट्रैक्टर, उनको फिर वो क्रेडिट सही समय पर नहीं मिल पाता है और उनको उस क्रेडिट का लाभ न मिलने के कारण उनको अनावश्यक फाइनेंशियल सफोकेशन का सामना करना पड़ता है अपने आगामी रिटर्न। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गलती क्लरिकल लेवल पर हम लोगों से हो जाती है। ये आदमी बार-बार जो प्लीज लिसन,
उसमें हम लोग जो डिडक्टर है यानी जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है जिससे हमने कटौती की है उसका जीएसटी जो पैसा जो ऑटो क्रेडिट होता है वह दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या दूसरे सप्लायर के यानी दूसरे जीएसटीएन नंबर धारक के खाते में चला जाता है जो उसके रियल लाभार्थी हैं उनके खाते में नहीं जाता है। तो इसके लिए हमें टिप्स क्या है, हमें क्या ध्यान देना है कि हम पहलू को ध्यान दें और जीएसटी है अथवा नहीं उस पर ध्यान दें जिससे हमारा जीएसटीआर सेवन सही रूप में दाखिल पायलट कितने लेटर है हमारे इस वक्त अब इसमें जो लेट फाइलिंग है या फाइलिंग है उसमें हमारे जीएसटी एक्ट में प्रोविजन है जो पेनाल्टी है उसके बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। हम इससे थोड़ा जुड़े हैं, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे जुड़े हैं। कटौती करना मैंडेटरी था, आपने कटौती नहीं करी है तो ₹10,000 आप टेबल लेके चले जाइए और बैठ जाइए और उससे जुड़ जाइए ना। पेनाल्टी लगेगी। हाँ और वहाँ भी तो है, जुड़ जाइए। बोलने का उसमें भी तो नहीं है। हम तो ये बता दिए वो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए नहीं आ पा रहे। डिडक्टी के ऊपर 18% का इंटरेस्ट भी एनुअली इम्पोज किया जाएगा यानी 1.5% पर मंथ का बता दीजिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये दीपांशु नाम से कोई है। जितने दिनों तक आपकी लेट फाइलिंग है ₹100 प्रत्येक एक्ट में आपकी लेट फाइलिंग आपको जमा करना होगा यानी एसजीएसटी का ₹100 और सीजीएसटी 100 यानी ₹200 मिनिमम प्रतिदिन आपको लेट फाइलिंग का पैसा जमा करना होगा जो कि एक तरीके से डिपार्टमेंट लेवल पर आपकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में गिना जा सकता है। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि जब डिडक्शन करना हो यानी जब पेमेंट किए हैं या क्रेडिट किए उसी दिन डिडक्शन कर लें। साथ में नेक्स्ट उस मंथ का जो आगामी मंथ है उसके 10 तारीख तक आप लोग जो है अपना पैसा चालान के माध्यम से जमा करके जीएसटीआर 7 फाइल कर लें जिससे न तो आपके ऊपर ₹10,000 या टीडीएस के अमाउंट के इक्विवेलेंट अर्थदंड लगे न तो ₹200 आप लोग को प्रतिदिन। बाकी लोग प्लीज मैं अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जमा करना दीपांशु आप सुन रहे हो तो बाकी सबको म्यूट करिए। अब ये किसके ऊपर, ये सभी गवर्नमेंट एंटिटीज के ऊपर लागू होता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू ₹2.5 लाख है, रेट 2% है, 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी है और साथ साथ में इसमें कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी जो हमारा टैक्स नेटवर्क है, हमारा टैक्स बेस है, हम लोगों ने टीडीएस की व्यवस्था की। ये तो प्रथम पार्ट रहा जो हमने आपको टीडीएस के प्रोविजन समझाए और आप लोगों से शेयर किया। अब है कि टीडीएस नंबर आप उसके बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं सॉरी आपकी ये इसमें जीएसटी से जो है ये लोग आप लोग इसमें इनको जानकारी बता रहे हैं परंतु मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। देखिए जितने भी यहाँ पर हमारे डीसीज और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं कि अब कोई भी चाहे वो ग्राम पंचायत की स्कीम हो चाहे पंचायती राज की जो भी स्कीम हो आपको ग्राम पंचायत के लिए एसएनएस स्पर्श के अंतर्गत जीएसटी की आवश्यकता पड़ेगी और आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना है कि ना केवल जीएसटी नंबर प्राप्त कर दिया बल्कि प्रॉपरली हर भुगतान में टीडीएस करना है और समय से जीएसटी को फिर जमा भी करवाना है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह करवाना है तो जिले स्तर पे आप आयोजित करवा लीजिए क्योंकि अभी एक नया चेंज होने वाला है। एंड दूसरा चीज है कि मैंने जो एनालिसिस किया हमारे यहाँ प्रदेश में 39% ग्राम पंचायतों के पास जीएसटी नंबर है पर उसमें से भी काफी संख्या डिफंक्ट हो गई लंबे समय से करने। तो आप जो डिफंक्ट हो गए उनको फंक्शनल करना है। तो मैं ये जो अपना स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में जो डिफंक्ट हो गए हैं उसके बारे में भी जरा ये थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें कि उसके संबंध में क्या करना है।
और जहां पर अप्लाई करना है नया, अगर मैंने आपको ये नेक्स्ट 10 दिन है उसमें मैं चाहूंगा सभी लोग अप्लाई कर दें और अप्लाई